ओम शांति। साकार मुरली 3 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मनन के लिए। आज बाबा ने कहा तलाक दो। किसको? माया रावण को, इस दुखधाम को, इस कलयुगी दुनिया को, पुराने स्वभाव संस्कार जो भी है उसको तलाक दो। जब तलाक दे देते हैं ना तो फिर वापस मुड़ के नहीं देखते। एक बार दे दिया, मन से बात निकल गई तो निकल गई, फिर उसके पीछे दोबारा नहीं जाना। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक तुम तलाक नहीं दोगे ना तब तक तुम सुखधाम में जाओगे नहीं सकते। बुद्धि के द्वारा तलाक देना, और है भी क्या तलाक देने के लिए? वो चीजें जो दिखाई नहीं देती उसका तलाक देना है। पुराने स्वभाव संस्कार, रावण जो कि दिखाई नहीं देता पर है। कैसे है? हमारे संस्कारों, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा वो दिखाई पड़ता है। किसी में मोह है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है, कटु वचन बोलते हैं, तो ये सारे माया की तो प्रवेशता है, आसुरी संस्कार तो है। तो जितना हम इससे तलाक लेते चले जाएंगे उतना ही हम नई दुनिया के मालिक बनते चले जाएंगे। मालिक बनना है उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आज बाबा बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें एक छोटी सी मेहनत करनी, ज्यादा बड़ी नहीं कहते, एक छोटी सी। क्योंकि बाबा अपने बच्चों को तकलीफ ही नहीं देना चाहते, इसलिए कहते हैं छोटी सी मेहनत करनी है। और वो मेहनत क्या है कि बार बार जो सूक्ष्म में भी काम विकार पर जो बुद्धि जाती है ना, इस काम महा शत्रु पर जीत पाएंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। काम जीते जगत जीत बनना है, तभी संपूर्ण पावन बन पाएंगे। अगर काम पर जीत नहीं पाए, सोचे कि नहीं सेंटर भी जा रहे हैं और विकर्म भी करते चले जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। बाबा ने बच्चों को देखा होगा ऊपर बैठकर, तभी तो बाबा ऐसा बोल रहा है ना, नहीं तो बाबा को क्या समझाने देने की दरकार है। इसलिए अपनी चेकिंग करें, सूक्ष्म में भी किसी भी तरह का कोई देह भान का विकार भी काम विकार है। जितना हम इसको तलाक देते चले जाएंगे, हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाए, बुलबुल फूल बनना है। बाबा क्या करने आया है? गार्डन बनाने आया, बगीचा बनाया है बाबा ने इस समय, जिसमें वैरायटी फूल है। तो सिर्फ फूल थोड़ी ना बनना है। बाबा को कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है? रूहे गुलाब, तो वो रूहे गुलाब बनना है। जो बच्चा रूहे गुलाब बनेगा बाबा उसी को ही नैनों पर बिठाकर अपने साथ ले जाए। जाना सबको है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, या सजाए खाकर जाओ या बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते जाओ, या योग बल से या भोग बल से। इस समय बाबा के हम बने हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इस समय ही हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। सबसे पहले तो ये निश्चय पक्का होना चाहिए। जब निश्चय पक्का होगा ना, तब बाबा पर निश्चय और नशा बढ़ता चला जाएगा। और यही निश्चय और नशा हमें ऊंच पुरुषार्थ करवाएगा, हमें उमंग उत्साह में लेकर आएगा। वैसे भी देखो ना, जो टीचर होता है वो यही चाहता है ना कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ऊंचते ऊंच जाए, उनका पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। क्यों नाम रोशन हो? क्योंकि कोई पूछेगा कि तुम कहाँ से पढ़े, तो वो बताएगा ना कि हम इसे टीचर से पढ़े हैं। तो ऐसे ही बाबा भी चाहता है कि जितना तुम ऊंच पद पाएंगे, हमारी रूहानियत की पर्सनालिटी जब औरों को दिखाई देगी तो वो पूछेंगे कि आप ऐसे कैसे बने। तो हम बताएंगे ना कि हम कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर जाने से हम ऐसा बने। तो ये जो भी ज्ञान है, इस ज्ञान को अच्छी रीति से पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। बाप समान खुद तो बनना ही है, औरों को भी बाप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा इस समय आकर नर्क को स्वर्ग, दुख धाम को सुख धाम बनाते हैं। रावण तो जब आया उसने तो दुखधाम ही बनाया है, ये शोक वाटिका ही बना दिया। अब बाबा हमें इस शोक वाटिका से निकालकर अशोक वाटिका में ले जाने के लिए आए।
बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और रावण हमें भक्ति करना सिखलाता है। रावण कैसे भक्ति करना सिखलाता है? क्योंकि जब उसकी प्रवेशता होती है आत्माएं दुखी होती है, जब आत्मा दुखी होती है तो अपने पिता को पुकारती है, बल परिचय नहीं है पर दुख में ही अपने पिता को याद करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति रहती है कि कोई है हमारा पिता जो हमें इस दुख से छुड़ा सकता है। तभी तो कहते हैं ना कि हे दुख करता सुख, दुख हरता सुख करता, आओ आकर हमको ले जाओ, हे पतित पावन आओ आकर हमें पावन बना। तो ये सब कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा जो पूरे 84 जन्म लेती है। एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है, हम फिर उसके बाद आते हैं, पर हम ही हैं जो शुरू से अंत तक में आते हैं और आकर इस अकाल तख्त पर विराजमान है। ये तख्त है जिस पर आत्मा बैठती है। 83 जन्म लेते लेते ये तख्त अब सड़ चुका है। अब इस सड़े हुए तख्त को बाबा फिर से प्योर बना रहे हैं कि बच्चे तुम ये देह नहीं, ये आत्मा हो जो अपने घर से आई हो परम धाम से। मेरे बच्चे हो। मैं कौन हूं? परम आत्मा। हम ही 84 जन्म लेते हैं और कोई जन्म नहीं लेता। 5000 वर्ष का साइकिल हम ही पूरा करते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम ही श्याम से सुंदर और सुंदर से श्याम बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिया? श्री कृष्ण का चित्र कोई सांवरा दिखा देते हैं और कोई गोरा दिखा देते हैं। अब ये बुद्धि लगानी चाहिए ना कि जिस श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं उसका एक चित्र काला एक चित्र गोरा कैसे? नहीं समझते, बुद्धि नहीं चलाई ना। जिसने जो कहा, जो बताते चले गए, जो शास्त्रों में पढ़ते चले आए, वही बस उसी को ही करते चले, उसी को ही सत्य मान बैठे। आत्मा कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, ये अब बाबा ने आकर बताया। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से सो ब्रह्मा, वही आत्मा बनती है। जो फर्स्ट नंबर की आत्मा होती है वही लास्ट नंबर की आत्मा बनती है। जो हीरे तुल्य आत्मा थी वो कौड़ी तुल्य आत्मा कैसे बनती है, ये सारा राज अब बाबा हमें बैठकर समझाते हैं। इसलिए ज्ञान की हर एक पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ताकि हम भक्ति मार्ग वाली आत्माओं को समझाएं तो हम खुद ना मूंझे उनकी बातों में, क्योंकि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको ये जवाब दे। कल बाबा ने सर्वव्यापी के लिए कितना बेहतरीन समझाया है कि कैसे कह सकते हो आपकी वो सर्वव्यापी है। वो हम बाप बनकर हमारी पालना कर रहा है, शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहा है, सतगुरु बनकर हमें सदगति कर रहा है, तो वो सर्वव्यापी कैसे? अगर सर्वव्यापी होता तो वो तो ये कार्य कर ही नहीं सकता, और अगर सर्वव्यापी होते तो सदगति कौन करता? सदगति करने की जरूरत ही नहीं थी, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, पालना करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हर एक बाप है। तू भी भगवान, मैं भी भगवान, बोलो हरे राम। जरूरत ही क्या है? कोई है ना, अलग है, परे से परे है, तभी उसको पुकारते हैं, तभी भजनों में, कीर्तनों में, आरतियों में उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं। इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझना और समझाना। बाबा, शिव बाबा जो परमात्मा, हम आत्माओं का पिता है, वो भी बिंदी है और मैं आत्मा भी बिंदी हूँ। एनर्जी है वो भी, मैं भी एनर्जी हूँ। वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, पर उसका प्रकाश ज्यादा है। वो एवर प्योर है, मैं एवर प्योर नहीं हूं। मैं सतो प्रधान से तमो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, फिर से सतो प्रधान से सतो, फिर रजो प्रधान से रजो, और तमो से फिर तमो प्रधानता में आती हूँ। आत्मा अपना पाठ प्ले करती है। हम सभी को बाबा वापस ले जाने के लिए आया है।
उस नई दुनिया में जो भगवान स्वयं स्थापन करता है। कितनी सुंदर दुनिया होगी। सोचो, कल भी बाबा ने बताया, रेत में भी सोना, सोने के महल, सोने के हीरे जवाहरात, सोने के महल होंगे, रतन जड़ित रतन जड़े हुए होंगे। धन तो अथाह होगा कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। इतना अथाह धन होगा हर एक के पास। कोई हमें ये फ्लोर बनाने की, मंजिला मंजिला बनाने की, 2 फ्लोर 3 फ्लोर बना के रहने की दरकार ही नहीं होगी। जमीन ही इतनी होगी। पूरा संसार, अभी देखो संसार को नापो आप, देखो गूगल उसमें कि पूरा जो विश्व है उसका लैंड एरिया और सागर ये सब मिला के टोटल एरिया जो है पूरी पृथ्वी का, वो कितना है। सोचो हम उस पर राज्य करेंगे और कितनी मुट्ठी भर आत्मा, खुले खुले रहेंगे बड़े बड़े महलों में। आह, सोचो कितनी नशे वाली बात है। धन था होगा तो हमें कहीं उससे किसी से कुछ मांगने की दरकार ही नहीं होगी। अथाह धन होगा, हीरे जवाहरात होंगे, इंजीनियर ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे। वह इस समय की तरह नहीं कि मकान दे दिया कॉन्ट्रैक्ट पर, 2 साल 3 साल लग रहे हैं मकान बनाने में, झट मकान बनकर तैयार हो जाए। यहाँ से आत्मा जो संस्कार ले जाती है ना इंजीनियरिंग के, वो इंजीनियरिंग जो है, जब वो आत्मा सतयुग में जाएगी ना तो वो स्मृति में रहेगी और वो उस हिसाब से हाई टेक्निक से जो है सतयुग में महल बनेंगे। यहाँ पर तो देखो, भल आप चाहते हैं कि चलो 2-3 फ्लोर बना ले, पर उसको पहले बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पहले जमीन खरीदो, फिर उस पर मकान बनाओ, उसमें कितना करोड़ों का खर्चा आता है। और आजकल तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि पूरा मकान दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि उसको तोड़ के 2 फ्लोर खुद रखेगा, 2 फ्लोर आपको देगा। मतलब आपका मकान आपका ही नहीं रहा, अब सिर्फ 2 फ्लोर ही आपके रहे, जबकि जमीन से मकान है। और सतयुग में ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी बात, भरपूरता होगी हर एक चीज की। देवता अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जरूरत नहीं है ना। आत्मा यहाँ से जब भरपूर होकर जाती है ना, वो भरपूरता के संस्कार उधर लेकर जाती है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी किसी चीज में आसक्ति नहीं होती। भल पता है कि हाँ ये चीज है, ये महल है, ये उड़न खटोला है, ये बागीचा है, हम इसके मालिक हैं, ये पता होता है, पर वो देह भान नहीं होता, क्योंकि दिव्य गुण वाली होती है आत्मा। तो इन सारी बातों को ना बहुत अच्छे से समझना है। चाहे तो जैसे कल बाबा ने सतयुग के लिए बताया कि कैसे होगा, और आज भी सतयुग के लिए बताया कि कैसे होगा, इनको डायरी में नोट करके रखो, फिर भूलना नहीं कि बाबा ने तो हमें बताया ही नहीं था। ऐसे विनाश के समय का भी बाबा समय प्रति समय बताते रहते हैं। उसमें भी बाबा कहता है कि देखो ऐसे 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 से होगा, मूसलाधार वर्षा होगी, खाने को भोजन होगा, पर उसमें कीड़े पड़ चुके होंगे, आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि मूसलाधार बारिश होती है। अभी जब रेनी डेज होते हैं, वसंत ऋतु होते हैं, तब क्या होता है, हर एक चीज में कितनी जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी से कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छी भली खाने की चीज में कीड़े पड़ जाएंगे, तो उस समय भी ऐसे होगा, ह्यूमिडिटी इतनी हो जाएगी, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा धरती का कि अनाज में कीड़ा लग जाएगा, खाने की वस्तु खाने योग्य नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो है हमें या तो स्मृति में रखें, अगर भूल जाते हैं बार बार तो उसको लिख कर। अब बाबा आकर हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, इसमें तकलीफ क्या है। एक साधारण बूढ़े तन में भगवान की प्रविष्टा, और किस समय, इस संगम युग पर भगवान युगे युगे नहीं आता। अगर युगे युगे आता, सतयुग के बाद जब त्रेता युग होता है, त्रेता के बाद फिर द्वापर होता है, द्वापर के बाद कलयुग होता है, अगर हर एक युग में आता ना, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है
तो दुख तो फिर होना ही नहीं चाहिए था, फिर दुख क्यों हुआ? एक ये भी समझ की बात है। पर इतनी कहते हैं ना कि अंधश्रद्धा से भक्ति करते हैं ना कि कहीं पर अपनी बुद्धि ही नहीं लगा। भगवानो वॉच श्री कृष्ण, ऐसे लिखा हुआ है गीता। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, फिर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोल सकता है? और किसी बच्चे की बात कोई मानेगा? आज के टाइम पर आप देख लो, अगर कोई बच्चा कहे कि हमें ऐसा हो गया, यहाँ पर ये था वो था, तो हम मानेंगे कि कहेंगे ये तो बच्चा है, इसे क्या पता, अगर वो बड़ी बड़ी बातें करे। इसीलिए बाबा ने आज बड़ा ही कहते हैं कठोर शब्द जो है ना वो इस्तेमाल करा। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर करता हूँ, आदेश देता हूँ। क्यों बाबा को कई बार ऐसे कड़े शब्द यूज करने पड़ते हैं? देखते हैं कि बच्चे जिन्होंने मुझे जाना पहचाना, मुझे अपना बनाया भी, मेरी श्रीमत पर भी चल रहे हैं, फिर माया की प्रवेशता होने पर वो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, तो क्या है? ना तो नाम खराब कर ही रहे हैं, साथ साथ मेरा भी नाम खराब। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ कि जितना विकारों पर जीत पाएंगे उतना ही जगत जीत बनेगा। तो बाबा के भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई आदेश देता है कि आज से ये चीज जो है वो लागू होगी, उसको फॉलो किया जाता है? नहीं किया जाता, कि ऐसे छोड़ दिया जाता है, चलो ना वो तो बोल रहे हैं कोई बात नहीं। क्या होगा उसके बाद? एक्शन लिया जाता कि इतना समय हो गया, आपको ये आदेश दिया गया था, आपने ये काम क्यों नहीं करा? होता है ना। तो भगवान जिसकी इतनी वैल्यू है, वो जो कह रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, तो सोचो कि फिर हम और हमारा क्या हो सकता है? भक्ति कर ली, भक्ति का फल मिल गया भगवान, अब भगवान की भी बात नहीं मानी तो मानी मुंह चढ़े तो खाने ही पड़ेंगे। जब भगवान की नहीं सुन रहे तो फिर देहधारियों की क्या सुनेंगे? इसीलिए बाबा जो कहता है ना, उसकी वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को हमने समझना है, उसकी इम्पोर्टेंस को अपने अपने जीवन की इम्पोर्टेंस हमें बना लेना। इतना हमें जो है बाबा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। खुद ही देख ले कि बाबा के बनने से पहले कितने दुख में थे, पीड़ा में थे, समझ नहीं थी, एक एक बात को कई कई दिन तक लेकर बैठे रहे। बाबा मिला, समझ तो आ गई, सही गलत की पहचान, हमारे ही कर्म जो है हमारे जीवन में आ गए। पहले तो हम डायरेक्ट कुछ भी होता था दूसरों को, तुमने करा है, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा किया तो वो हुआ। पर अब हमें आया समझ कि ये हमारे ही हिसाब किताब है, जो इस तरह से, इस रूप में, इस सिचुएशन में हमारे सामने है। एक्सेप्टेंस पावर, सहन शक्ति आ गई है, साक्षी दृष्टा का हम अभ्यास कर रहे हैं, उसका पाठ पक्का होता चला जा रहा है, ड्रामा का पाठ पक्का होता चला जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए बाबा का बहुत बहुत रिगार्ड करना है। बाबा हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनानी है। इसलिए भाई भाई की दृष्टि रखनी है। जितना भाई भाई की दृष्टि रखेंगे उतना आत्मा प्योर होती चली जाएगी। बाबा हमें सहज राजयोग सिखाता है, इसमें कोई हट आदि की बात नहीं है। इसलिए पक्के व्यापारी बनना है। अपना जो भी कीचड़ पट्टी है वो बाबा को सौंप कर, और बस क्या करना है, बाबा जैसे कहते चले जाते हैं, बाबा से वो गुण, वो शक्तियां जो है वो हमें लेते चले जाए। कर्म व्यवहार करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते घूमते हुए, जहाँ पर भी जा रहे हो, बस एक बाबा की याद रहे। जितना बाबा याद रहेगा उतना आत्मा पवित्र बनती चली जाएगी, और हम धर्मराज की सजा से बच जाएंगे।
बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं कि सूखा रोटला मिलेगा, अर्थात सूखी रोटी मिलेगी। और भगवान ये सिर्फ कोई भी देहधारी मनुष्य ये गारंटी नहीं करता कि मैं तुम्हें अंत तक खिलाऊंगा, चाहे तुम कैसी भी सिचुएशन में हो। पर भगवान ये गारंटी करता है तुम कैसी भी स्थिति में होगा ना, अंत में तक मैं तुम्हें दाल रोटी जरूर दूंगा। ये भगवान की गारंटी, इतनी बड़ी गारंटी कोई दे सकता है। इसलिए ये ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। जितना देही अभिमानी बनकर रहेंगे उतना आत्मा का पाठ पक्का होता चला जाएगा। और हिसाब किताब तो बाबा की याद में रहकर ऐसे चुप होंगे ना जैसे कि मक्खन से। इसलिए आज बाबा ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव। जितना हम इस मंत्र की स्मृति में रहेंगे, इस मंत्र का अथवा जाप मन ही मन करते रहेंगे, मुख से तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसका अथवा जाप करते रहेंगे, उतना ही माया के प्रभाव से सेफ रहेंगे और आत्मा साक्षात सतो प्रधान बनती चली जाएगी। जितना आत्मा सतो प्रधान बनेगी, हर बात में बिंदी लगाती जाएगी। बिंदी की स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, सामने वाली आत्मा भी बिंदी है, ये ड्रामा भी बिंदी है। तो किसी कोई भी परिस्थिति आएगी ना, किसी भी परिस्थिति का प्रभाव, किसी भी परिस्थिति में क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। खुद भी बिंदी रहेंगे और कोई ऐसी प्रश्नों वाली आत्मा आएगी ना, उसको भी हम बिंदी लगाकर, उसकी बातों को बिंदी लगाकर चुप कर, क्योंकि मैं बिंदी हूँ, बाबा बिंदी को अपने साथ रखेंगे। आज बाबा ने जो विघ्न विनाशक की जो डेफिनेशन दी है ना, वो बहुत अच्छी दी है। किनको विघ्न विनाशक कहा जाता है? जो खुद भी बिंदी की स्मृति में रहते हैं और दूसरों को भी बिंदी की स्मृति दिलाते हैं। अपने पिता की स्मृति, आप आत्मा हो, बिंदी उसकी स्मृति, ड्रामा है वो बिंदी, वो ही आत्मा असल में विघ्न अविनाशक आत्मा कही जाती है। वही आत्मा सफलता मूर्त आत्मा बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, अपनी मंजिल पर पहुंच सकती है। इसके लिए सदा हमारी स्थिति जो है वो एक रस, एक की ही याद में रहेगी और एक ही याद में रहेगी। कब? जब हम दूसरों को दुआएं देंगे। जितना दुआएं लेंगे, जितना दुआएं देंगे, तभी माया का कोई भी वार नहीं होगा। हम माया जीत बन जाएंगे। जो आत्मा माया जीत होगी वो जगत जीत तो बन ही जाएगी। तो इसलिए अपनी चेकिंग करे, अपने को चेंज करते चले जाए। बाबा ने जो मंत्र दिया है उसका अजपा जाप मन ही मन करके, और मैं आत्मा बिंदी, मेरे साथ बाबा बिंदी है, सदा मेरे साथ ड्रामा बिंदी है, तभी हम विघ्न। अच्छा, ओम शांति।